नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर 17 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। अपने 17 अगस्त 2023 करंट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? तो आपका आंसर होगा 10 बार फहरा चुके हैं। जो हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था उस दिन भी लाल किले पर पीएम मोदी ने झंडा फहराया था और कुल मिलाकर अब हो गया है 10 बार साथियों। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, उसकी अपने थीम पर बात करेंगे, वह इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्वेश्चन में आपसे इसकी थीम पूछ सकता है कि जो हाल ही में 15 अगस्त बनाया गया स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था उसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये इसकी थीम थी। ये इसके पर्सन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले इसकी थीम थी। अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था उसकी थीम थी। इसके अलावा जो झंडा फहराया उसके दौरान 2 महिला सैन्य अधिकारी मेजर निकिता नायर व जैस्मीन ने पीएम मोदी की सहायता की थी, यानी थोड़ा सिस्टम बनाया था उसमें सहायता की थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न पक्का पूछेगा कि पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना वो चलाने की घोषणा की है, घोषणा कर दी, और इसकी शुरुआत कब से होगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। घोषणा कब की? 15 अगस्त 2023 को की, और इसकी शुरुआत कब होगी? 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। विश्वकर्मा योजना है, इसकी घोषणा है जो पीएम मोदी कर चुके हैं, और इसकी अब शुरुआत होगी जो 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने लायक पर्सन है, लगा लो स्टार। यह पर्सन आपको आगामी संगणक व जूनियर अकाउंट की जो प्रतियोगिता है उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, उस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है? तो 6.5%। ये इंपॉर्टेंट है, रेपो दर देख लेना। आरएस में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रेपो दर पूछे आपसे कितनी निर्धारित की गई है, तो 6.5% है, वह निर्धारित की गई है। इसकी निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उसने यह निर्धारित किए, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में, वो इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहेगा। आपको पूछेगा हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितनी निर्धारित की गई? आपका आंसर होना चाहिए 6.5%। इस जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर होना चाहिए 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष थे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी नवीनतम हॉकी रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम की रैंक कौन सी है? ये पर्सन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर बात करते हैं कि भारतीय टीम ने लगातार इस सेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते हैं, जिससे उसकी रैंक में भी सुधार हुआ है। हाल ही में जारी नवीनतम हॉकी रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा भारतीय टीम है जो तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है यह रैंक है वो जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने यह जो रैंक है जो जारी की है, सूची जो टॉप 10 टीम है उनकी सूची कौन जारी करता है? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है वह जारी करता है। और पहले स्थान पर कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए नीदरलैंड है जो पहले स्थान पर है, और अपनी इंडिया टीम कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे अपने। हाल ही में खेल से संबंधित एक और पर्सन है, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, इस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 किसने जीता? इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है? किसका विजेता कौन बना है? जन्नकी सिन्नर जो इटली के हैं वो विजेता बने, और इन्होंने अपने कैरियर का पहला खिताब जीता है। तो साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैनेडियन ओपन 2023 किसने जीता है? जन्नकी सिन्नर इटली ने जीता है, और इसमें उपविजेता कौन रहे? एलेक्स डी मिनरी जो है वो उपविजेता रहे, यानी जन्नकी सिन्नर ने किसको हराया? एलेक्स डी मिनर को हराकर यह खिताब जीता है। और ये जो सिन्नर है इटली के हैं, इनका यह पहला खिताब है, इसलिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीधाम गुजरात में इफ्को
नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला किसने रखी, ये पूछा गया है। तो अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। हाल ही में गांधीधाम गुजरात में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला किसने रखी, अमित शाह ने रखी। और इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य रहेगा उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, इसका उद्देश्य रहेगा। यानी अपने उर्वरक के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, इसका उद्देश्य है कि खुद भारत है जो अपने उर्वरक बनाए, जिससे खेतों में बढ़िया से फसलें हो, किसानों की आय बढ़े, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसकी आधारशिला किसने रखी, तो अमित शाह ने रखी। कहाँ रखी आपसे पूछे तो गुजरात गांधीधाम में इसकी आधारशिला रखी गई। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है वुमेन इन फोक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, लगा लो स्टार। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगामी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें इंडिया करंट पूछा जाता है उसमें यह पर्सन आपको देखने को मिल सकता है साथियों। वुमेन इन फोक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने है जो इसका उद्घाटन किया था। इसका आयोजन कहाँ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम जो इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी भारतीय कला में स्त्री निर्माण की कल्पना। यानी जो भारत की कला है उसमें स्त्री निर्माण की कल्पना इसकी थीम रही थी साथियों। ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन इन फोक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ, तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है साथियों। 13 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसकी तारीख भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, 13 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल 13 टीमें भाग लेगी। आपसे पूछे इसमें कितनी टीमें हैं, तो इसमें कुल 13 टीमें भाग लेगी साथियों। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक पर्सन है। हाल ही में जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर, इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसके स्टार। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह प्रश्न छपा हुआ मिल सकता है साथियों। हाल ही में जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो इस मामले में है 150 मीटर ऊपर क्षमता के मामले में राजस्थान है जो शीर्ष राज्य बन चुका है। राजस्थान की पवन ऊर्जा है 284.25 गीगावाट साथियों। इसकी जो पवन ऊर्जा भी बता दी गई है आपको 284.25 गीगावाट है। दूसरे स्थान पर है गुजरात, वहीं 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है साथियों। इंपॉर्टेंट है, यहां से पर्सन घूमेगा। 150 मीटर ऊपर पूछे तो प्रथम स्थान रहेगा राजस्थान का, और 120 मीटर ऊपर पूछे तो स्थान रहेगा किसका, प्रथम है गुजरात का साथियों। इंपॉर्टेंट पर्सन है, 100% ये पर्सन आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां आयोजित की गई, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे पूछ रहा है 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां आयोजित की गई, तो केरल में आयोजित की गई। केरल का स्थान पूछे, अल्पाबुजा स्थान पर इसका आयोजन किया गया। आपसे पूछेगा केरल में कहां की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल के अल्लापुझा स्थान पर इसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की। और इस जो ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है उसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम स्नेक बोट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी शुरुआत की थी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। देश का प्रथम डाकघर का खिताब किसने जीता, तो कुपावड़ा। यह जम्मू कश्मीर का है, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। दूरी के मामले में यह एलओसी या सीमा से पहला डाकघर अब होगा साथियों। दूरी के मामले में यह एलओसी या सीमा से अपना पहला डाकघर होगा। कहाँ है, कुपावड़ा में जम्मू कश्मीर का डाकघर है साथियों। इसको जो प्रथम डाकघर का खिताब अभी मिला है। इस प्रकार साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में बेहतरीन तरीके से प्रश्न उपलब्ध कराया जाए, जिससे अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अन्य सब्जेक्टों को भी तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास समय बचा रहे। अगर मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।